किसी की प्लेटफार्म पर किसी की गाड़ी में ही डिलीवरी हो रही है। अच्छा, कुछ मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्टाफ का रवैया आशा वर्कर के खिलाफ ठीक नहीं है। अगर कोई भी हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं। क्यों रेफ़र कर रहे हैं? उनको रेफ़र करने के बाद वो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, गाड़ी में डिलीवरी हो जाती है, 15-20 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि होम डिलीवरी के पीछे आशा का कोई हाथ नहीं है, ना आशा खुश है। देखो, होम डिलीवरी हो रही है तो आशा का भी तो लॉस हो रहा है। जिस एक पेशेंट के पीछे वो 9 महीने लगा रही है, उसका आशा का कितना बड़ा लॉस हो रहा है कि वो एकदम से ही होम डिलीवरी होके जीरो बैलेंस पे चली जाती है, उसका मान्यता जीरो हो जाता है। तो आशा क्या करे इसके लिए? इसके खिलाफ हम इसके जरिए हम स्टाफ को भी कहना चाहते हैं कि स्टाफ क्यों रेफ़र कर रही है यहाँ से। जो डिलीवरी नॉर्मल ही बिना किसी रीजन के हो रही है तो उसको यहाँ पर क्यों नहीं किया जाता? CSC से रेफ़र कर दे, PGI से PGI करते हैं। किसी को खानपुर इतनी वीरान माटी कर रखी है पेशेंट की, इसमें आशा क्या कर सकती है? हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, नहीं करो तो डूब मरो हम भारत की नारी है, जो हमसे टकराएगा 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। नमस्कार, आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज़। आप सबको पता है हरियाणा में आशा वर्करों की 8 अगस्त से लगातार हड़ताल चली हुई है। 8 से 10 अगस्त तक का इन्होंने पहले 3 दिन का नोटिस दिया। इन्होंने सोचा कि 3 दिन के अंदर सरकार इनकी बातों का, इनकी जो मांगे हैं उनका समाधान कर लेगी, लेकिन सरकार ने इनके साथ कोई बातचीत नहीं की। तो 10 तारीख को इन्होंने हड़ताल 1 हफ्ता आगे 17 तारीख तक बढ़ा दी। 17 तारीख तक भी सरकार की तरफ से कोई भी बुलावा आशा वर्कर यूनियन के नेताओं को नहीं आया। तो इन्होंने कल 17 अगस्त को एक बार फिर हड़ताल 17 से 21 अगस्त तक बढ़ा दी है, लेकिन हरियाणा सरकार इनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। इसलिए आशा वर्करों में हरियाणा की सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है, गुस्सा है, और अपना गुस्सा जारी करने के लिए ये सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रही है। जींद के लघु सचिवालय के सामने इनका 8 अगस्त से लगातार धरना जारी है। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ ये सरकार से चाहती है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम आशा वर्करों से पूछेंगे इनकी मांगों का अब तक क्या समाधान हुआ और क्या कुछ इनकी आगे की मांग है और सरकार से क्या इनकी उम्मीद है। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा संबंधित CITU जिला कमेटी जींद की नेतृत्वकारी महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज इनका जो ये धरना 11वें दिन में प्रवेश कर गया है, अभी तक सरकार का क्या रुख रहा है इनके प्रति और आगे का क्या कार्यक्रम इनका रहेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम सुमन है जी। मैं निडाना PHC से हूँ, जुलाना CHC से हूँ। आज हमारे धरने ने 11वां दिन निकला है जी। सरकार का रवैया हमारे खिलाफ बहुत घटिया है जी। वो हमारे साथ कोई सकारात्मक बात नहीं करती। आज हम आशा वर्कर सभी हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें सरकार ने कह रही है कि आपको 9600 रुपये देते हैं। हम सरकार से ये बताना चाहते हैं, जब आप 9600 देते हो तो आप आज ही अपना धरना वापस ले लेंगे। हमारे 9600 दिखा दो आप। हमें सिर्फ कुछ नहीं 4000 रुपये मिलते हैं, और 4000 रुपये हम हमारे घर का परिवार, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई कोई गुजारा नहीं चलता जी। आज की महंगाई कितनी बढ़ गई, 10 गुना महंगाई बढ़ गई। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वाह बचत 2024 में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमने उड्डा को बताई थी, अब वो कूड़ में लगा दिया है। हम BJP सरकार को भी कूड़ में लगाना चाहते हैं। चाहे तो हमारी बातें मान लो। हमने 11वां दिन हो गया आज हड़ताल पे बैठे हैं, अपने छो में बैठे आशा वर्कर वैसे कोई नहीं अपना काम दाम छोड़ गया। हमारे बिना ईब होम डिलीवरी होने लग रही है, टिक्के ना लग दे, कोई प्राइवेट हम जाने लग रही है। सरकारी ढांचा आशा वर्करों के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन ये आशा वर्कर ताड़ पे बैठी है तो सारी जनता परेशान कर रखी इस BJP सरकार ने, रंडिया की सरकार ने। मैं ये बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमने 11वां दिन हो चुका है, हमारी कुछ बातें मान ले। अब फिर भी वो वाय बस आज हमारी रोहतक में मीटिंग है, हमारे राज्य की मीटिंग, देखो उसका क्या फैसला होगा। अब तो हमारी 17 तक थी, हमारे 21 तक हड़ताल बढ़ा दी। आगे देख लो सरकार हमारे साथ क्या रवैया करती है। पहले आपने 8 से 10 तारीख तक हड़ताल का नोटिस दिया था, सरकार की तरफ से कोई
आश्वासन या कोई बुलावा नहीं आया, तो आपने एक हफ्ते फिर हड़ताल बढ़ा दी, उसके बाद भी सरकार ने कोई बातचीत नहीं की, अब 21 लग बढ़ा दी। अगर सरकार ने आपके साथ बातचीत नहीं की तो आगे भी हड़ताल जारी रहेगी? हम आगे भी वाई बस अनिश्चितकालीन धरना करें। जैसे हमने 2018 में 3 महीने तक धरने पर बैठे रहे थे। हम चाहे इलेक्शन हो, हम इतने इलेक्शन तक भी सभी आशा वर्कर धरने पर बैठने के लिए तैयार। हाँ, सरकार हमको मजबूर ना करे। हम कहते हैं कि हमारे बीच आकर हमारी बातों का समाधान करें। आप क्या कहना चाहोगे जो धरना चला हुआ? मैं ये कहना चाहती हूँ जी, सरकार या तो हमारी बात मान ले, आशा वर्करों की नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और धरना जारी रहेगा। और सरकार ने खुद भी शर्म आनी चाहिए, भाई इतनी मेहनत कर रही है, ये 5 साल हो गए, 1 रुपया नहीं बढ़ा रखा, हर साल भी 5-5 हज़ार रुपये बढ़ावर न सरकार है, तो आज भी हम खुश थे। लेकिन अब सरकार क्या कह रही है, कितना लंबा छलांग लगा रहे हो आप, 4000 से 26 पे छलांग कहाँ लगाई हमने? जब 5 साल हो गए तो 5 साल में 5-5 हज़ार रुपये तो ज़्यादा को नहीं, तो उन्हें खुद भी शर्मानी चाहिए। हमारा धरना जारी रहेगा या सरकार हमारी मांगे मान ले। 2018 में भी आपके साथ समझौता हुआ था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार ने जारी नहीं किया। क्या कुछ मांगों का मांगे मानी थी उसने? वे मांगे मानी थी जी, उन्होंने बोला था कि आपके है ना न्यूनतम वेतन बढ़ा जाएगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा जाएगा। लेकिन उन्हें झूठे वादे करे, बिल्कुल झूठे वादे करे। सरकार पर कोई विश्वास नहीं रहा हमने। आगे 2024 में सरकार का जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने आएगा, खुद पता चल जाएगा सरकार ने। कौन सा गांव है आपका, क्या नाम है? आशा वर्कर सुमन जी, गांव जुलाना, CHC। वहाँ पे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है जी। हमें क्या पता किस समय कॉल आज हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर हम डिलीवरी कराने जाते हैं। स्वास्थ्य की हर सेवाएं जितनी भी आती हैं, गवर्नमेंट की सेवाएं स्वास्थ्य से हर घर तक पहुंचाते हैं। हमने कोई कमी नहीं छोड़ रखी, लेकिन सरकार ने खुद भी शर्माना चाहिए। विधानसभा में जो इतने सदस्य बैठे हैं, किसी का तो ध्यान होना चाहिए इस बात पर, भाई ये सही कह रही है गलत कह रही है। हमने आपका मांग पत्र में एक मांग देखी थी, हमें बैठने के लिए कुर्सियाँ या काम करने के लिए मेज इनका प्रबंध भी नहीं किया जा रहा, न पानी की सुविधा न कमरे की। क्या कोई सुविधा नहीं है जी। हम जहाँ डिलीवरी भी अंदर चली जाए तो उनका ध्यान सबर कर बाहर चलो, क्यों? हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारी हाजिरी लगाई जाए। हमने क्या दिक्कत है? 26,000 लागू कर दे और हम अपनी ड्यूटी सही दे रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। बच्चों का दवाई है, आयरन की, कैल्शियम की है, गर्भवती की चेकअप है, गर्भवती के 4 चेकअप है, बिल्कुल समय पर करवावा। HB-PNC समय पर करा, टीकाकरण समय पर करा, HB-YC समय पर करा। हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जो भी हमारे पास सुविधा है वो हर घर तक पहुँचा। आप पता कर सको और जांच भी कर ली सरकार ने। आशा वर्कर कोई कसर नहीं छोड़ती। आगे भी हम अच्छे से काम करेंगे, लेकिन हमारी है ना पेमेंट बढ़ाई जाए, सरकारी कर्मचारी का हमारे को दर्जा दिया जाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम उमा है, जुलाना CHC और PHC है। और हम सब आशा बहनें यहाँ हड़ताल पर आई हुई हैं। आज जुलाना CHC का नंबर था और हम ये अनिश्चितकालीन धरना धर देंगे यदि सरकार हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे तो। और क्या कहना चाहोगी जो परेशानियां? यही कहना चाहते। ऑनलाइन का काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑफलाइन करेंगे और दिल जान से जैसे पहले काम करते हैं ऐसे ही करेंगे। सरकार हमारी बातों की तरफ ध्यान दे। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुखदेवी है, CHC जुलाना। मैं चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ सरकार को, क्योंकि हम आशा वर्कर 1000 की पॉपुलेशन पर कार्य करते हैं और गाँव के सभी बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर सरकार समय होते हुए हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम आशा वर्कर अपने एरिया में जाकर घर घर लोगों को जागरूक करेंगे और इस सरकार को अब की बार ये दिखा देंगे कि कैसे सरकार नीचे गिराई जाती है। आज तुम्हारी मैं और हम तुम्हारी मैं कैसे तोड़ेंगे, हम ये बता देंगे इनको, मोदी सरकार को, जो बीजेपी सरकार अब हमारा इतिहास ले रही है कि हम कितने दिन से प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमें 11 दिन हो चुके हैं। आज सरकार हमारी कोई भी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ हमें आश्वासन देती है लेकिन कोई भी काम लागू नहीं करती, पेमेंट हमारी लागू नहीं करती। हम 4000 से लगे हुए हैं, पहले हम सरकार हमें कुछ नहीं देती थी, हमें लड़ाई झगड़ा करके 5000 पर आए हुए हैं। लेकिन सरकार को ये महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि 4000 में हमारे परिवार का गुजारा नहीं होता। अब जैसे स्वास्थ्य कर्मी हम सरकार ने लगाए थे उस हिसाब से हम गांव में पूरी स्वास्थ्य दे रहे हैं, क्योंकि जो गांव के अंदर IDR, MDR या स्टील बर्थ होते हैं वो हम सब रोक दिए हैं और हम अपना कार्य अच्छी तरह से निभा रहे हैं। आज हर गर्भवती का समय पर चेकअप करवाते हैं, बच्चों को टीकाकरण करवाते हैं, जिससे सरकार ने हमें कोरोना में इतना कार्य किया
कि सरकार ने हमें हेल्थ वार्ड दिया गया, लेकिन हमें सुख की बढ़ाई की गई, लेकिन आशा वर्कर की कोई पेमेंट नहीं बढ़ाई गई। हम सरकार को धरने के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप जो 2024 में इलेक्शन होंगे तब आप देख लेना कि हमारे अंदर ताकत कितनी है और हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि एक बार हुड्डा सरकार ने हमें ये कहा था कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम तो खुदे भूखे हैं। हमने उस सरकार को हिला दिया। आज वो सरकार घर घर जाकर ये मांग कर रही है कि हमें दोबारा राजनीति में ले आओ, हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे और हमारा जो तुम्हारा काम है वो सब हम देखेंगे और आगे बढ़ोतरी करेंगे। और जो काम ऑनलाइन सरकार हमसे करवाना चाहती है, जब आशा वर्कर लगाई गई थी तो ये कहा गया था कि तुम्हें गांव में घर घर जाकर बुला कर ले आने हैं, लेकिन सरकार अब दिन भर दिन ऐसे कार्य सौंप रही है जो आशा वर्कर के बस का नहीं था, जो हमारे लेवल से बाहर है। अब हमारे इतने काम बढ़ा दिए गए हैं कि आशा वर्कर को तो ऐप खोलने का पता ही नहीं। फोन सरकार ने हमें दे दिए, लेकिन उसके बदले सरकार हमसे इतना काम ले रही है कि कुछ बहनों को तो फ़ोन चलाना भी नहीं आता, और जो नए नए ऐप डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन काम दे रही है, वो हम चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम कोई भी ऑनलाइन कार्य नहीं करेंगे, हम सारा काम ऑफलाइन करेंगे। और नहीं भी किसी आशा वर्कर का सरकार सेक्स रेशो के प्रति लेटर निकालती है, वो हमारा काम नहीं है। हम गांव में लोग जागरूक करते हैं और उनको सभी स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। जो मेल फीमेल होता है ये हमारे बस में नहीं है, प्रकृति की देन है। ये रांडे सरकार ये बता दो कि आप घर घर जाकर आप अगर आपकी सरकार है तो आप फीमेल ज़्यादा क्यों नहीं बनाते। तो आप हमारे ऊपर ये आशा वर्करों का लेटर निकालते हैं कि मेल ज़्यादा हो गए फीमेल ज़्यादा हो गए। इसमें आशा वर्कर का कोई रोल नहीं है, ये प्रकृति देन है। सरकार ये के हम बताना चाहते हैं कि हमारे कितने लेटर निकाल दो, लेकिन ये प्राकृतिक देन है। मेल फीमेल कुदरत के हाथ में, आशा वर्कर के हाथ में नहीं है। जो ये होम डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी होती है जब आप ड्यूटी पे काम करते हो, लेकिन उसका ठिकरा आप आशा वर्करों पर फोड़ा जाता है कि होम डिलीवरी क्यों करवाई, सरकारी मेडिकल में क्यों नहीं लाया जाता। इस पर क्या कहना चाहोगे? इसमें आप इस पर तो देखो हम क्या कह सकते हैं, होम डिलीवरी है जो हमारे तो हाथ में नहीं है। ये भी एक कुदरत की ही, जैसे सेक्स रेशो के ऊपर हमारा लेटर निकाला जा रहा है उसके लिए आशा को ही जिम्मेदार ठहरा जा रहा है, लेकिन आशा के ऊपर भी तो हेल्थ विभाग के सभी कर्मचारी है। इसी तरह होम डिलीवरी के लिए आशा से हमारे आशा के ऊपर लेटर निकाले जा रहे हैं। जैसे सेक्स रेशो पर हमारा कोई वो नहीं जोर नहीं चलता, कुदरत की देन है। इसी तरह होम डिलीवरी है, भाई किसी को टाइम ज़्यादा लगता है, कहीं पर एम्बुलेंस की देरी हो जाती है, कोई किसी के पास फ़ोन नहीं है। जैसे जुलाना में ही लगा लो, हम जुलाना का एग्जाम्पल देना चाहते हैं। हमारी जो फाटक है, लाइन पार का एरिया है, वहाँ पर फाटक है जो 24 घंटे रेलाती जाती रहे, काफ़ी आध घंटे तक वहाँ रुकना पड़ता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इसके लिए डिलीवरी ना जाने का रास्ता है ना आने का रास्ता, तो डिलीवरी वाले क्या करें, किसी की प्लेटफार्म पर किसी की गाड़ी में ही डिलीवरी हो रही है। अच्छा, कुछ मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्टाफ का रवैया आशा वर्कर के खिलाफ ठीक नहीं है। अगर कोई भी हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं। क्यों रेफ़र कर रहे हैं? उनको रेफ़र करने के बाद वो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, गाड़ी में डिलीवरी हो जाती है, 15-20 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि होम डिलीवरी के पीछे आशा का कोई हाथ नहीं है, ना आशा खुश है। देखो, होम डिलीवरी हो रही है तो आशा का भी तो लॉस हो रहा है। जिस एक पेशेंट के पीछे वो 9 महीने लगा रही है, उसका आशा का कितना बड़ा लॉस हो रहा है कि वो एकदम से ही होम डिलीवरी होके जीरो बैलेंस पे चली जाती है, उसका मान्यता जीरो हो जाता है। तो आशा क्या करे इसके लिए? इसके खिलाफ हम ये इसके जरिए हम स्टाफ को भी कहना चाहते हैं कि स्टाफ क्यों रेफ़र कर रही है यहाँ से। जो डिलीवरी नॉर्मल ही बिना किसी रीजन के हो रही है तो उसको यहाँ पर क्यों नहीं किया जाता? CSC से रेफ़र कर दे, PGI से PGI करते हैं। किसी को खानपुर इतनी वीरान माटी कर रखी है पेशेंट की, इसमें आशा क्या कर सकती है जी? तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे या पेशेंट के खिलाफ जो स्टाफ डिलीवरी करवा रहे हैं उनका भी तो रवैया बदले। इसमें आशा क्या कर सकती है? ओनली आशा का ही लेटर क्यों निकाला जा रहा है? आशा के ऊपर भी तो स्टाफ बैठा है, उसके जरिए क्यों नहीं? ANM भी तो फील्ड में ही काम करती है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात आ रही है? अब एक और लगा लो आप, ANC का लेटर ANC के लिए लेटर निकाल दिया आशा का कि हर ANC महिला में 11 ग्राम से HB है
तो वो आशा का लेटर निकालेगी। क्यों निकालेगी आशा का? उसके ऊपर ANM भी काम करिए। आशा का काम है घर से निकाल कर ANC का रजिस्ट्रेशन करवाना, सेंटर तक पहुंचाना। इसके अलावा आशा की जिम्मेदारी नहीं है, वो सेंटर तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भेज रही है, फिर भी उसका HB या बार बार उसके घर जाने पर नहीं बढ़ रहा, तो आशा क्या करे? इसके खिलाफ तो ANM भी है, ANM का भी बात करे। किसी मैच भी नहीं बढ़ रहा तो आशा क्या करे? इसके लिए तो एक ही समाधान निकल रहा है, जो बार बार आशा के लेटर निकाले जा रहे हैं। भाई आशा तो उसके परिवार आड़ा के घर में ही जाके खाट गाल का सो रव है और काम ही नहीं रह रहा। आशा का कोई ना परिवार है ना बच्चे हैं, आशा क्या कर सकती है? इसके लिए हर चीज़ के लिए आशा का लेटर निकाला जा रहा है। हम सरकार से, मोदी सरकार से कहना चाहते हैं, कमी निकलने पर आशा का लेटर निकाल रहे हैं, लेकिन हम जो हमारा अनिश्चितकाल धरना चल रहा है उसके लिए हमारा क्यों नहीं ध्यान जा रहा है? हमारी हर कमी पर ध्यान दिया जा रहा है, जो कमी आशा की नहीं है। फिर भी हम 2018 की हम सरकार से, देखो सरकार हमारे को वाकिफ़ है सरकार, क्योंकि हमारा निश्चितकाल धरना चला था 2018 में। सरकार को पता है हमारी ताकत कितनी है, लेकिन आज भी हम यही सोच कर बैठे कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकाल धरने पर जारी रहेगा, चाहे हमें 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, सभी आशा बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। लेकिन हमारी कोई मांगे भी नहीं है, पुरानी ही मांगे हैं, जिसके लिए हम बार बार कह रहे हैं सरकार से झुको, लेकिन हम आशा वर्कर झुकने वाली नहीं है। काम तो इतना बढ़ा दिया जी आशा वर्कर का, ऑफलाइन तो दूर होता जा रहा है, ऑनलाइन काम करती है। आशा बहनें इतनी है कि वे ऑनलाइन नहीं काम कर सकती है, ऑनलाइन काम का इतना प्रेशर बना दिया कि आशा बीमार रहने लगी है। तो आप ऑनलाइन काम होने के बाद भी 4,000 हमें सरकार दे रही है, जबकि वो 35-40 हज़ार भी देना सरकार, वो भी कम पड़ता है। और जो प्रेजेंट में डिलीवरी प्रेजेंट में डिलीवरी हो रही है उसकी खुद सरकार जिम्मेवार है। क्यों? हम तो धरने पे बैठे हुए हैं, हम खुद में। अरे एक और है जी हमारी मांग, जैसे सरकार कह रही है HB कम है गर्भवती में, फर्स्ट बच्चा 5,000 रुपये दे है सरकार, वह रुपये दे है बाद में बच्चा हो पीछे, वह रुपये छठा या 5वां-6ठा महीना में दे तो वह कुछ खा पी ले, अपना जो भी उन्हें खाना पीना फल फ्रूट घर में ब्योत नहीं है तो पहले दो ना वह पैसे, वह बाद में क्यों दे रही है? तो ये और है हमारा प्रश्न कि वह रुपये 5वां-6ठा महीना में दो, ताकि उसमें खून की कमी नहीं रहे, वह उन पैसे ने अपने पहले ही खास कर माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सके। धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगी जी, इस सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर बहुत ही हमारी जाति के खिलाफ, महिला जाति के खिलाफ अन्याय किया है। बेटी एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है सरकार, दूसरी तरफ हमें सड़कों पर उतारा है, हमारी कोई हमें मान्यता नहीं दे रही है। जो हमारा 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो सरकार ने खुद ही तय किया था, वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। फिर भी सरकार हमारे साथ अन्याय करते हुए हमारा काम की बढ़ोतरी करती जा रही है। लेकिन आप एक बात बताओ, 4,000 फिक्स करने के बाद 5 गुना महंगाई बढ़ती जा रही है, तो फिर हमारा मानदेय और वो है हमारे पैसे, वो क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? उसकी तरफ क्यों नहीं सरकार हमारा ध्यान दे रही है? तो हम यही बात कहना चाहते हैं कि अब हमने काम छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब हम शुरू नहीं करेंगे। चाहे IDR हो, होम डिलीवरी हो, स्टील बर्थ हो, उसके MDR हो, चाहे उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, आशा वो सरकार खुद ही, स्वास्थ्य विभाग और सरकार खुद ही जिम्मेदार है। धन्यवाद आपका भी है, जन क्रांति का भी है, और जो संगठन आशा वर्करों के साथ लगा हो धन्यवाद उनका भी है। 11वें दिन आशा वर्करों का धरना प्रवेश कर चुका है। सरकार के सिर पे जूनी रिंगरी, आशा वर्कर की जो मांगे हैं 26,000 रुपये बिल्कुल जायज़ हैं, वो सरकार ने दे देनी चाहिए, जिससे ये अपने समय पर काम पर लौटें और अपने गांव में जाकर अपने CHC PHC पे जाकर अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। लगातार इन काम का दबाव, ऑनलाइन काम का दबाव बनाया जा रहा है और उसका ही पेमेंट भी सरकार नहीं दे रही है। तो ये सरकार की गलत नीतियां हैं। सरकार अगर कोई मजदूर काम करता है तो उसको उसके पसीना सूखने से पहले उसकी पूरी राशि देनी चाहिए। और सर्व कर्मचारी संघ मैं जींद ब्लॉक प्रधान होने के नाते इनका समर्थन करता हूं, और हमारे बीच में जिला प्रधान संजीव ढांडा जी भी आए हुए हैं, वो भी इनका समर्थन करते हैं। हम इनका समर्थन करेंगे और वो इनके साथ सरकार को जो वादा खिलाफी कर रखी है उसके साथ आंदोलन भी करेंगे। तो आप इनके समर्थन में आगे आने वाले समय में आंदोलन करने की सोच रहे हैं? हाँ, अगर इनकी सरकार ने बात नहीं मानी तो सर्व कर्मचारी संघ इनको साथ में लेकर आगे अपने राज्य प्रधान से नेतृत्व में आगे बड़ा आंदोलन भी करेगा। किसी विधायक को ज्ञापन देने की बात हो, पिछले दिनों हमें
जिनके विधायक को कृष्ण मिड्डा को ज्ञापन भी दिया था, बस जो इनकी मांगे हैं 26,000 तो वो लागू करवाएं और इनको समय पर अपना काम पे भेजा जा सके। जी, इनका जो विधायक है कृष्ण मिड्डा, उनसे बातचीत करी थी आशा वर्करों ने। ये कह रहा है कि मैं वकील बन के आपका मांग उठाऊंगा। इससे पहले भी जो आंगनबाड़ी का पिछली साल आंदोलन चला, लगभग 4 महीने आंदोलन चला था आंगनबाड़ी का, उसमें भी कह रहा था कि मैं वकील बन के आपकी मांगों को उठाऊंगा विधानसभा में। लेकिन एक भी शब्द विधानसभा में कृष्ण मिड्डा ने आंगनबाड़ी के बारे में नहीं बोला। क्या लगता है आपको, इसी तरह से अब की बार भी ये यही करेगा या आशा वर्करों की मांग को उठाएगा? ये गूंगी बहरी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। ये सरकार कर्मचारी को, व्यापारी को, मजदूर को नीचे गिराने का काम करती है सरकार। ये किसी के बारे में विधानसभा में या जनसभा में किसी के बारे में नहीं बोलते। अगर ये बोलेंगे तो हम इन्हें देखेंगे भाई ये हमारे पक्ष में बोलते हैं या हमारे विपक्ष में बोलते हैं। अगर हमारे पक्ष में बोलते हैं तो हम इनके बारे में सोचेंगे, अगर ये हमारे विपक्ष में बोलते हैं तो आने वाले 24 के इलेक्शनों में हम भी इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो आप सब ने सुना, इस वीडियो को देखा, किस तरह से हरियाणा सरकार के खिलाफ जो आशा वर्करों का गुस्सा है वो जायज़ है। हरियाणा सरकार से इनकी मांग है कि जल्द से जल्द हरियाणा सरकार को इनकी मांगों का समाधान कर देना चाहिए, ताकि जच्चा बच्चा को कोई परेशानियां ना हो और जो ये होम डिलीवरी हो रही है उनको रोका जा सके। हरियाणा सरकार लगातार इन पर ऑनलाइन का काम का दबाव बढ़ा रही है, अनाप शनाप के काम इनसे करवाए जा रहे हैं, जिसके कारण आशा वर्करों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।